करने वाले हैं CUET PG संस्कृत सिलेबस के बारे में। आपको पता ही होगा कि जो यूनिवर्सिटियां हैं मर्ज कर दी गई है, तो जो सिलेबस है सभी का सेम है। तो यूनिवर्सिटियों में जो सिलेबस अभी चल रहा है वो 25 और 75 का चल रहा है। 25 क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं फर्स्ट पेपर से आते हैं, मतलब जिसमें आपको जनरल नॉलेज आदि चीज़ें आ जाती हैं, और सेकेंड पेपर जो होता है आपके कोर्स से रिलेटेड होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करना अनिवार्य होता है। अगर आप JNU की तैयारी कर रहे हैं तो JNU में अगर फर्स्ट पार्ट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, परंतु संस्कृत के आपके जो 75 क्वेश्चन है वो करने होंगे, और माइनस मार्किंग है। ठीक है, माइनस मार्किंग है, सब लोग देख के करिएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर आ रहा है। तो जो संस्कृत का सिलेबस है PG का वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें संस्कृत, व्याकरण और आदि काव्य शास्त्रीय चीज़ें हैं। तो देखते हैं किस पे ध्यान देना है, जो आपको पढ़ना है, और सारे पेपर मतलब जो सिलेबस है पूरा कवर करके जाना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले यूनिट की बात करते हैं। तो पहला यूनिट जो है वो संस्कृत साहित्य का इतिहास से है। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर है उसमें से आपको सारा पढ़ के जाना है। इसके लिए बुक आप ले लीजिएगा संस्कृत साहित्य का इतिहास, उमाशंकर ऋषि की ले सकते हैं, कपिल देव द्विवेदी की भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो कपिल देव द्विवेदी की मत लीजिएगा, आप लीजिएगा उमाशंकर ऋषि की, उसमें काफ़ी सरल चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसमें पहला यूनिट में जो काफ़ी चीज़ें टॉपिक लगी हुई वो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, सभी जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, संहिताएँ हो गई, ठीक है, उनके ब्राह्मण जो बताया गए हैं, आरण्यक और उपनिषद हैं, और वेदांग, ये टॉपिक आपको कवर करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, पुराना क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं। कम से कम एक यूनिट से कम 17 या 15 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसी में फर्स्ट यूनिट में भी आपको दर्शन पढ़ना है, रामायण और महाभारत और पुराण भी पढ़ना है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन वर्शन की जो अगर आपको वीडियो चाहिए सिलेबस से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट और जो कि JNU या फिर अदर यूनिवर्सिटियों में अधिकतर पूछा जाता है वो है कवि और कवि की रचना। अगर आप पुराने साल के JNU का पेपर देखेंगे तो उसमें कवि और कवि की रचना है, बहुत सारी, कम से कम 40-50 क्वेश्चन आया था। तो वो आपको कवर करना है, जहाँ पे दिया गया है कुछ टॉपिक जिसको आपको कवर करना है। पहला है भास, दूसरा सुघोष, कालिदास, ये सारे राइटर हैं जिनकी कृतियाँ आपको पढ़ लेनी है, और जन्म और कहाँ उनके माता पिता का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो भारवी, भट्टी, शुद्रक, भवभूति, सुबंधु, माघ और बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष और कल्हण, ये आपको राइटर दिए गए हैं। इनके बारे में आप नॉर्मल सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, सभी चीज़ें ध्यान में रख के जाइएगा। इस यूनिट से कम अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 15 या 17 क्वेश्चन आने की यहाँ से संभावनाएं हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में अधिकतर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है संधि, समास और कारक पे। ठीक है, स्त्री प्रत्यय का भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे आपको सीधे शब्द दे दिया जाएगा, पूछ लेगा यहाँ पे डी से डी पे जो स्त्री प्रत्यय में लगा है वो आपको बताना हो जाता है। ठीक है, शब्द रूप और धातु रूप के एक आध क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो उसको भी आप करके जाइएगा, परंतु इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर आप संधि, समास, कारक और स्त्री प्रत्यय पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और व्याकरण से भी ऐसे ही 15 के लगभग में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्लस भी हो सकते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो व्याकरण का जो पोर्शन है आप अधिकतर क्या करते हैं, संस्कृत मंजूषा या फिर आपके पास अकेला सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है, तो आपके ग्रेजुएशन में लगा होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर आपके पास अगर व्याकरण संस्कृत क्या कहते हैं जो BEd के लिए आती है चिरंतनी, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ अच्छी दी हुई है, और उसमें भी कवि और कवि के परिचय और कवि का नाम और उसका रचनाओं के बारे में अच्छे ढंग से दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो यहाँ पे दिया है कवि और उनकी रचनाएँ, तो आप चिरंतनी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्रामर के लिए आप नॉर्मल जो आपको समझ में आए, क्या कहते हैं, शॉप पे जाके बुक देख सकते हैं, जो उसमें समझ आती है वही बुक लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और चिरंतनी के फर्स्ट पेज पे जो संधि प्रकरण दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें तो 7-8 क्वेश्चन आपको संधि से ही क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ से छोटे छोटे आपसे सूत्र पूछ ले जाते हैं, वो पूछ लेते हैं तो संधि, विधायक सूत्र, कौन कौन सा सूत्र है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में जो है यहाँ पे संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे राइटर और उनकी कृतियाँ जो है और उन्होंने अपनी कृतियों में क्या बताया है वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अलंकारिक ग्रंथ में जैसे आपको यहाँ दिया गया है कि भरत का हो गया, भामा, दंडी, वामा, आप इसके लिए साहित्य लोचन ले सकते हैं। अजय झा की आती है, शायद अजय कुमार झा की, ऐसे किसी एक राइटर की आती है साहित्य लोचन, वो ले लीजिएगा, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो छंद हो या फिर अलंकार हो। और वहाँ पे जो दिया गया है कुंतक, मम्मट, चिमेंद्र, विश्वनाथ, इन सब के कुछ जो मत रहे हैं या काव्य प्रकाश में जो उन्होंने प्रकाश दिया है, काव्य के लक्षण बताए हैं, काव्य के लक्षण भी पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। या अदर बुक भी आप ले सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है, तो काव्य प्रकाश लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर साहित्य लोचन लेते हैं तो उसमें से इसका अधिकतर पार्ट उसमें कवर हो जाएगा, और आपके पास अगर इसकी मूल बुकें हैं तो और बढ़िया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड यूनिट से भी संभावना है कि ऐसे 12-15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन में से अगर 4 यूनिट देखा जाए तो वही 15-17 क्वेश्चन के लगभग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। छंद और अलंकार, छंद और अलंकार जो आपको
जैसे आपने पढ़े होंगे बहुत सारे राइटर जैसे रघुवंशम कुमार संभव यहाँ से पढ़े होंगे, तो उसमें से एक कोटेशन दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कौन सा छंद है, अलंकार है, सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। इसलिए जो भी आप मूल बुक पढ़िएगा उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सिलेबस में जो जो लिखा हुआ है उसको सबको कवर करके जाइएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हैं, वैदिक का अलग है, लौकिक का अलग है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दर्शन का भी है, व्याकरण का भी कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप तीन यूनिट अगर कर लिए हैं तो फोर्थ यूनिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसमें जैसे नाटक वाटक होते हैं तो सभी लोग पूरा नहीं पढ़ते। पूरा अगर नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी जितना यूनिट आपके ग्रेजुएशन में लगा हुआ है उसको कवर करके जाइए। इससे क्या होगा कि उसमें से जो उक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, सुक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, वो बीच बीच से पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी अगर पढ़ के जाएंगे तो। पुराने क्वेश्चन पेपर 3, 4, 5 साल के जो भी हैं पुराने क्वेश्चन पेपर, उसमें से यूनिट वाइज आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं क्वेश्चन, उससे आपको समझने में आसानी होगी और आपका क्वेश्चन में ज़्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत साहित्य ग्रंथ वाले में दिया गया है विकास शाकुंतलम, मेघदूत और श्रीमद् भागवत गीता, भर्तृहरि और नीति शतक, भर्तृहरि का नीति शतक और हितोपदेश। हितोपदेश से अधिकतर सुक्तियाँ पूछ ली जाती हैं या उसके अध्याय पूछ ले जाते हैं, किसने लिखा हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। नीति शतक में कोई श्लोक दे देगा वो पूछ लेता है, ठीक है, या फिर कोई उक्ति पूछ लेता है उसमें दिया जो होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय पूछ लेता है। इसी तरह मेघदूत में भी कोई पंक्ति दे देता है, उसमें आपको बताने के लिए दिया जाता है कि मेघदूत का है या उसमें किसने कहा है, ठीक है। यहाँ पे जो अनेक नदियों के नाम बताए गए हैं उसका भी पूछ लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम को तो 100% अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं, उक्ति सुक्ति, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं उनके नाम, कैरेक्टर के भी नाम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अध्याय कौन सा महत्वपूर्ण है, चौथा अध्याय महत्वपूर्ण है, ये सारा चीज़ आप पढ़ के जाइएगा। ये आपको लगभग चिरंतनी में देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से दिया हुआ वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर इनकी मूल बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करके ज़रूर जाइएगा। इससे एक चीज़ का आपका फ़ायदा होगा कि ये पढ़ने से आपको जो अदर क्वेश्चन होंगे वो भी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सब सरल होते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड यूनिट लगभग फर्स्ट और फोर्थ यूनिट जो है वो एक साथ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राइटर के भी बारे में पूछा गया है और वैदिक वाला अलग करके आप लौकिक में जब आइएगा तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मेन फोकस कीजिएगा व्याकरण पे, व्याकरण से अधिकतर क्वेश्चन लोगों के गलत होते हैं। अब माइनस मार्किंग है, तो जो लोग भी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कोशिश कीजिएगा कि सही करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको कवर करना बहुत जरूरी है सिलेबस को। तो सिलेबस में जो भी टॉपिक वाइज लगा हुआ उस तरह से आप नोट्स बना के पढ़ सकते हैं इसको। और संस्कृत काव्य शास्त्र ग्रंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर वाद उनके संप्रदाय जो विकसित हुए ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। मम्मट को भी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। विश्वनाथ का मत जो उन्होंने बताया है, खंडन वंडन तो ज़्यादा नहीं पूछता, फिर भी उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और दर्शन जो यहाँ पे मतलब सिर्फ दर्शन लिख के छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे दर्शन में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप तीनों नास्तिक दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है, चारवाक और वो जो भी है बौद्ध जैन, और जो छड़ आस्तिक दर्शन है, ठीक है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा के दोनों, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तत्व जो पदार्थ उदार्थ सारे प्रमाण बताया गया है, इंद्रिया जो है पंच महाभूत, ये सारी चीज़ें जो भी बताई गई हैं उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तर्क संग्रह बुक ले लीजिएगा या तर्क भाषा भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा समय पर, वो थोड़ा अपर लेवल हो जाता है। तर्क संग्रह आप ले लीजिएगा या फिर कपिल देव द्विवेदी की, राकेश शास्त्री की ले लीजिएगा, या फिर आपको पंकज की मिल जाएगी। पंकज वाले में तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, तो उसको भी आप शॉर्ट टर्म से पढ़ लेते हैं। हित्वाभास उत्तरभास से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पार्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ से सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। वेदांग में 6 वेदांग, और वेदांग में जो किसको हाथ पैर क्या कहा गया वो पढ़ लीजिएगा। उपनिषद में, उपनिषद का ध्यान रखना, उपनिषद में जो है सुक्तियाँ बहुत पूछी जाती है, ठीक, उपनिषद की। और कौन सा उपनिषद से क्या, जैसे मुंड को उपनिषद से क्या लिया, क्या कहते हैं, महावाक्य जो हो गया ना, तत्वमसि आदि जो होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आरण्यक में नॉर्मल से चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये ग्रंथ कौन से आरण्यक का है। ब्राह्मण में भी यही आ जाता है। तो वैदिक साहित्य का जो है वो उसको अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। वैदिक साहित्य से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है, और दर्शन भी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको अधिकतर पढ़ने की सेकेंड यूनिट में ध्यान देने योग्य है संधि समास कारक और स्त्री प्रत्यय, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और थर्ड यूनिट में क्या है, भरत दंडी हो गए, यहाँ मम्मट है, विश्वनाथ हो गया, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, इन सभी राइटरों के जो कृतियाँ हैं, ठीक है, रचनाएं हैं, वो पढ़ लीजिएगा, इनके मत पढ़ लीजिएगा, काफ़ी पूछ लिया जाता है, ठीक है। छंद अलंकार और नाट्य और रस की निष्पत्ति जो 4 उसमें बटलोलट आदि जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया था, ठीक है। पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं 2-3 साल के हल जरूर कीजिएगा, ठीक है। संस्कृत साहित्य वाले में तो बता दिया आपके मेघदूत और ये भी जो है ग्रंथ जो है आराम से सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।